एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो फ्रेंड, अभी तो दोपहर हो गई है, 12:30 बज गए हैं और दिन है संडे। तो मैं अभी जस्ट बुग्गू को अभी नहला के लाई हूँ। तो नाश्ता वगैरह बना के मेरा कंप्लीट हो चुका था सारा, मतलब जो मॉर्निंग का मेरा काम है कंप्लीट हो गया। और सोची कि चलो लंच बनाने के पहले बुग्गू का जो काम है उसको नहलाना धुलाना वो कर लेते हैं। तो ले गई और अच्छे से नहला धुला दिया। तो संडे को ही उसके जो बाल वगैरह है मैंने आज शैम्पू कर दिया है। तो यही जो एक संडे दिन होता है जो अच्छे से मतलब फ्री होके कर पाती हूँ। तो यहाँ पे वो मेरे से आई मेघा कुछ मांगने के लिए, तो मैं वहीं पे उठ के आ गई उसको देने के लिए। तो शायद पेन वगैरह कुछ मांग रही थी तो मैंने निकाल के दे दिया। तो बुग्गू को अभी क्रीम वगैरह लगा दूंगी, सिर्फ तो अभी नहलाया है। और हस्बैंड भी बैठे थे, मतलब सभी की छुट्टी थी, हस्बैंड की भी आज छुट्टी थी। हालांकि बहुत कम ही ऐसा रहता है कि संडे को हस्बैंड का ऑफ रहता है। तो अभी थोड़ा सा काम उनके कंपनी में डाउन हो गया है, जिस कारण से हर संडे छुट्टी दिया जा रहा है। तो वो मोबाइल में कुछ देख रहे थे, तो मुझे याद नहीं है कि वो क्या देख रहे थे और मुझे भी दिखा रहे थे। तो मैं हाँ हाँ मतलब माथा अपना हिला रही थी और बुग्गू को भी इधर बिजी हूँ कि उसको क्रीम वगैरह लगा के कंप्लीट कर दूँ, फिर मैं अपना लंच वगैरह जो है बनाऊँ। तो अभी मैंने दोपहर का खाने का स्टार्ट भी नहीं किया है, तो अभी जाऊँगी। तो आज मैं स्पेशल बना रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि क्या बनाऊँगी। तो ब्लॉग में बने रहिए। तो यदि आप नए हैं मेरे चैनल में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो काजल लगा दिया बुग्गू को और पाउडर यहाँ पे ख़त्म हो गया था तो लाना होगा। तो मैंने थोड़ा सा झाड़ झूड़ के उसको लगा दिया। तो वो बोल भी रही है, मम्मा पाउडर ख़त्म हो गया, तुम क्या लगा दे रही हो? तो थोड़ा सा निकला था, वही मैंने उसे लगा के कंप्लीट कर दिया। तो हस्बैंड चले गए थे बाहर और वहाँ पे मैंने लाइट को ऑफ कर दिया और बुग्गू खेलने लगी मोबाइल से। तो जो डाउनलोड है उसका मोबाइल में वो देखने लगी। तो मैं आ गई किचन में यहाँ पे। तो आज मसूर की दाल बनाने जा रही हूँ। तो सारा चीज़ अभी सॉर्ट आउट हो गया है, ग्रोसरी के कुछ कुछ सामान जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। तो ये मसूर का दाल था, तो वही मैं सोची कि चलो बना देते हैं। तो अभी देखिए कुकर में पानी डाल दिया और दाल को 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से धो दिया। और जब मैं धो रही हूँ तो इतना वाइट वाइट निकल रहा है ना पानी में, तो अभी थोड़े टाइम के लिए छोड़ दूंगी। उसमें जब तक झाग नहीं निकलेगा ना, मैं जो नमक वगैरह जो है नहीं डालती हूँ। तो वही उसको तो छोड़ दिया है कि अपना उबलेगा, तब तक मैं वेट कर रही हूँ। और इधर टमाटर और प्याज जो मैं डालती हूँ दाल में वो काट रही हूँ। तो लगभग ये सब काटते काटते मेरा यहाँ पे झाग ऊपर आ गया था, तो मैं अभी इसे हटा दूंगी। तो अभी मैं यही नियम अपनाई हूँ, जब भी मैं दाल बनाती हूँ तो सभी सामान को नहीं डालती हूँ, जब तक झाग ना फेंक लूँ मैं नमक प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पे देखिए झाग को अच्छी तरह से हटा लिया और जो मैंने काटा था वही अभी डाल दूंगी। तो ये तरीका मैंने अपनाया है। तो जिसकी यूरिक एसिड बढ़ी हुई है जिनकी, वो ये चीज़ करने से मतलब नॉर्मल हो जाता है यूरिक एसिड जो है। तो दोपहर के खाने में मैं जो सब्जी बनाने जा रही हूँ ये है पहाड़ी बांस करील, जो छोटी छोटी पीसेस में किए हुए हैं। इसके बड़े बड़े साइज आते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट छोटा करवा दिया कि काटने की झंझट को हटाया जाए। तो यहाँ पे देखिए ये इस टाइप का रहता है, लंबा लंबा साइज में रहता है। तो यदि आप कटिंग करवाएंगे तो वो छोटा छोटा हो जाएगा और जो सुविधा होता है बनाने में, तो यहाँ मैंने देखिए पीसेस में करवा दिया है। तो इतने छोटे छोटे पीसेस में करने से सब्जी भी अच्छी बनती है और ये भुनाता भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए इसको पहले मैं अच्छी तरह से 2-3 पानी में धोऊंगी, नहीं तो फिर ये फ्रेश नहीं होगा। तो मार्केट का जब हम लाते हैं तो इस टाइप का यदि कटवा के लाते हैं तो हमें अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, क्योंकि कंकड़ उंकड़ रहते हैं ना, फिर दांत वगैरह में फंस जाने से प्रॉब्लम करेगा। तो इसलिए मैं इसे पहले अच्छी तरह से 4-5 पानी से धो लूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, मैं पानी डाल डाल के 5 से 6 बार इसे अच्छी तरह से धो लिया है। तो देखिए फिर भी निकल रहा है। तो यही सब के कारण इसे जब आप मार्केट से लाते हैं तो आप अच्छी तरह से क्लीन कर लें, इसके बाद ही बनाएं। तो ये सब्जी ना झारखंड में स्पेशल है, ये बहुत ही ज़्यादा मिलती है और ख़ासकर ये बरसात में आपको पूरा मार्केट भरा हुआ देखने को मिलेगा। कोई खड़ा साइज में मिलेगा जैसे गोटा गोटा, और कहीं कटिंग कटिंग मिलेगा। तो आप कटिंग भी ले सकते हैं, गोटा वाला भी ले सकते हैं। और इसकी जो सब्जी होती है ना इतनी स्वादिष्ट बनती है ना,
कि आप यदि थोड़ा-सा खाना खा रहे हैं तो दोबारा फिर खाना लेंगे और फिर खाएँगे। तो ये ऐसी सब्ज़ी बनती है, मतलब बहुत ही टेस्टी बनती है और ये सीज़नेबल है, आपको हमेशा मिलने वाला नहीं है। तो बरसात में हम लोग ज़रूर ही बनाते हैं जब भी मार्केट में आती है तो। तो यहाँ पे देखिए इसको 4-5 पानी से अच्छी तरह से धो लिया। अब मैं इसे पहले उबालूँगी। तो यहाँ पे कढ़ाई में पानी भी डाल दिया है, पानी मेरा उबल गया और चलिए जो है मेरा पहाड़ी बाँस सबको अच्छे से धो लिया और यहाँ पे डाल दे रही हूँ और साथ में नमक और थोड़ा हल्दी मिला के थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। गलने के बाद ही ये टेस्ट लगता है, नहीं तो कच्चा-कच्चा फिर इसका स्वाद ही नहीं आता है। तो कोशिश हमें करनी चाहिए कि इसको अच्छी तरह से गला लें। तो यहाँ पे देखिए मसालों के लिए मैंने 4-5 कलियाँ लहसुन, अदरक और मिर्चा लिया है और जो मेरे बेसिक से मसाले हैं वो, इसके लिए कोई स्पेशल मसाला यूज़ नहीं किया जाता है। आप घर में जो मसाला यूज़ कर रहे हैं वही मसाले से आप बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसका जो खट्टापन रहता है ना, ये जितना खट्टा होगा वो उतना टेस्ट लगता है। ये बिना खट्टा का फिर आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। तो हो सके तो यदि आप गोटा वाला लाते हैं तो काट के पानी में डाल के भिगा लें ताकि वो खट्टा हो जाए और 2-3 दिन के बाद ही बनाएँ। तो यहाँ मैं डायरेक्ट लाई थी ना और खट्टा हुई हो चुका था, वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो जो मेरे घर के मसाले हैं, जो मैं मसाले यूज़ करती हूँ, वही मैं कटोरा में डाल रही हूँ और भीगने के लिए डाल दे रही हूँ। तो थोड़ी देर भीगेगा ना तो फिर अच्छा हो जाएगा और जो मसाले थे मेरे मैंने कूट लिए हैं, लहसुन, अदरक, मिर्चा सारे को कूट लिया और आधा टमाटर दिया है क्योंकि इसमें खट्टापन पहले से रहता है, इसलिए मैंने आधा टमाटर दिया है ताकि इसका सिर्फ़ फ्लेवर आए टमाटर का। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मेरा लगभग उबल चुका है ये करील और उबलने के बाद पूरा सॉफ्ट हो जाता है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी इसकी सब्ज़ी बनाया जाए। तो पहले मैं क्या करूँगी, कढ़ाई को कर लूँगी खाली। तो थाली में निकाल लिया और थोड़ा-सा पानी डाल के कढ़ाई को धो लिया है। तो यदि आप तेल ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा तेल देंगे तो अच्छा लगेगा, लेकिन हम लोग तेल कम ही खाते हैं, इसलिए मैं यहाँ कम तेल का यूज़ कर रही हूँ। तो फ़ौरन में जीरा और सरसों का डालें। और ये जो तड़का आप लगाएँगे ना, ये बहुत ही इसका टेस्ट बढ़ा देता है। इसलिए जब भी मैं करील बनाती हूँ, तो जीरा और सरसों का, काला सरसों का। और वो जो पीला वाला सरसों उतना फ्लेवर नहीं लाता है, लेकिन जब हम काला सरसों देते हैं ना तड़का में, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यही मैं करती हूँ, काला सरसों और जीरा का तड़का लगाती हूँ और तेजपत्ता एक डाल दिया। जो मेरे मसाले मैंने कूटे थे, भीगने के लिए डाले थे, वो डाल दिए। तो चलिए मसाले मेरे भुन गए थे, इसके बाद जो मैंने टमाटर काटे थे आधा, वो डाल दिया। टमाटर को गलाने के लिए थोड़ा-सा नमक डाल दे रही हूँ। हल्दी तो दे दिया था फूलने के लिए, तो हल्दी की देने की जब ज़रूरत नहीं है। तो इतने से ही मसाले में आपकी सब्ज़ी ज़बरदस्त टेस्ट वाली बनेगी। तो मेरा मसाला यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से भुन गया, टमाटर भी गल गया था। अब जितने भी मैंने उबाले हुए थाली में रखे थे, यहाँ पे सबको देखिए डाल दिया और अच्छी तरह से मिलाऊंगी। और पानी वगैरह का यहाँ यूज़ नहीं करना है, जितना हो सके आप इसे भूनते रहें। मसाले के साथ इसको जितना भूनेंगे ना उतना ये टेस्ट आएगा। इसलिए मैं यहाँ पे अच्छी तरह से इसको भून रही हूँ ताकि मेरे जो करील है वो भी अच्छा लगे और मेरे मसाले भी अच्छी तरह से भून जाए। तो यहाँ पे मेघा और बुग्गू झगड़ा किए थे किसी बात को लेके, तो वही बुग्गू यहाँ पे रो रही है। तो मैंने उसे मनाने के लिए किचन से बाहर ले गई और देखिए फ्रेंड, यहाँ मेरा करील बन के तैयार हो गया है। अब मेरी लंच वाली जो थाली है वो भी यहाँ पे रेडी हो गया है। तो सुबह पकौड़ी बनाया था तो वो बचा ही था, साथ में मैंने सर्व कर लिया है और दाल है और यहाँ पे करेल की सब्जी है। तो हस्बैंड को खाना लगाया तो वो खाने लगे, मैं भी अपनी थाली यहाँ पे लेके आई हूँ। तो मेघा का फीवर है तो वो बोली चावल में नहीं खाऊंगी, बाद में करेल को खा लूंगी, रख दो। तो यहाँ पे हम लोग दोनों बैठ गए हैं। बुग्गू अभी थोड़ी देर में आएगी, वो पानी पी रही थी, मैं उसे बुला रही थी कि आओ खाना खा लो, तो बोल रही कि हाँ मैं आती हूँ खाऊंगी। यहाँ पे देख सकते हैं वो टीवी भी चल रहा है तो वो देख रही है। तो थोड़ा सा बदमाशी करती है कि जब खाने को बुलाओ ना तो वो थोड़ा सा एक्टिंग करती है, फिर बाद में चली आती है। तो सच में फ्रेंड, करील जो है ना बहुत ही टेस्टी बनी थी और सीजनेबल सामान यदि आप खाते हैं ना तो वो उसका स्वाद ही अलग होता है। 2024 में ये पहली बार लाए थे हस्बैंड, कल ही लाए थे रात को ही। तो वही मैंने फ्रिज में उसे रख दिया था कि मैं संडे को बनाऊंगी, आराम से खाया जाएगा। और ये थोड़ा सा आराम से खाने वाला, एंजॉय करके खाने वाला चीज़ है। और रोटी के साथ ये बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती है, चावल के साथ ही इसका स्वाद ज़्यादा आता है।
तो बुग्गू भी आ गई थी खाने के लिए। तो जब मैं उसे खिलाया ना, तो मैंने पूछा कि कैसी बनी है, तो बोलती है हाँ मम्मा बहुत अच्छी टेस्टी बनी है। घर में जो भी सब्जी बने बच्चों को हमें ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए और पहचान करवाना चाहिए कि ये सब्जी क्या है। तो बुग्गू को भी मैंने खिलाया, बुग्गू भी खाई। और यहाँ पे खाना वाना हम लोग का हो गया था, बर्तन वगैरह मैंने धो लिया और बुग्गू को पढ़ाने के लिए यहाँ पे आई हूँ। हस्बैंड पहले से ही पढ़ा रहे थे, तो क्योंकि उसका टर्म एग्जाम चल रहा है और होमवर्क भी कुछ बचा था तो वही करवा रहे थे। तो मेघा नहीं खाई, बाकी हम लोग सभी परिवार मिलकर खाए। क्योंकि मेघा का फीवर था तो बोली मैं चावल नहीं खाऊंगी, रोटी के साथ बाद में खा लूंगी। तो वो रोटी के साथ बाद में खा लेगी। हम लोग तीनों ने मिलके पूरा परिवार जो खाया है। तो बहुत ही टेस्टी लगा पहाड़ी वाला जो बांस का रील था। तो चलिए फ्रेंड, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।